मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था एक अनुपात और समानुपात। उसमें हमने अनुपात के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है 3 पार्ट में। आज हम शुरुआत करेंगे समानुपात। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि समानुपात किसे कहते हैं। समानुपात यानी प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। तो समानुपात शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, सम प्लस अनुपात। सम प्लस अनुपात, तो सम का मतलब है समान और अनुपात का मतलब है अनुपात। यानी इसका अर्थ हुआ कि 2 अनुपात की समानता ही समानुपात कहलाता है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा, जब हम सवाल करेंगे तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर अब समानुपात का अगर हम चिन्ह देखें तो ये 4 बिंदियां, ये 4 जो बिंदियां मैंने लिखी है, 2 ऊपर 2 नीचे बनाई है, ये समानुपात का निशान होता है दोस्तों। जैसे अनुपात का हमारे होता है 2 बिंदियां, एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे, ये तो अनुपात का निशान होता है। और समानुपात में क्या होगा, 4 बिंदियां लगी होगी, ये समानुपात का चिन्ह होता है। ठीक है। अब अनुपात में हमने जाना था कि अनुपात का मतलब बटा होता है या भाग करना होता है। तो यहाँ पर जान लीजिए कि समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, बराबर। अनुपात का मतलब होता है भाग करना या बटा करना, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। तो एक और बात मैंने लिखी, उसको भी जान लेते हैं कि समानुपात में कितनी हमारी राशियां होती है। तो यदि 4 राशियां, यानी समानुपात जब हम लिखते हैं तो 2 राशियां एक तरफ, 2 राशियां, यानी 2 अनुपातों के बीच में समानता होती है। ठीक है। तो 4 राशियां इस प्रकार हो कि पहली और दूसरी राशियों का अनुपात, पहली और दूसरी राशियों का अनुपात तीसरी और चौथी राशियों के अनुपात के बराबर हो, तो ऐसी राशियां समानुपाती कहलाती है। अगर हमें प्रश्न में समानुपाती राशियों की जांच करने के लिए कह दे कि ये राशियां समानुपाती है या नहीं है, तो हम दोनों ही राशियों का, इधर दाएं पक्ष वाली बाएं पक्ष वाली, बीच में बराबर समानुपात आ जाएगा। तो उनका अनुपात अगर समान आता है तो हम समझ जाएंगे कि ये राशियां समानुपात में दी हुई है। तो देखिए, जैसे ए बी सी डी 4 राशियां हैं, ए बी सी डी 4 राशियां हैं, तो ये समानुपाती होगी यदि कब, जब ए और बी का अनुपात समानुपात सी अनुपात डी, यानी कह सकते हैं हम कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी होगा, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी होगा, तभी ये क्या होगी, समानुपाती होगी। अगर ये बराबर नहीं है दोनों राशियों का अनुपात, तो ये समानुपाती राशियां नहीं कहलाएगी। इसको हम इस तरीके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम अनुपात को बटा में भी तो लिखते हैं। तो ए अनुपात बी को हम ए बटा बी लिख सकते हैं। और समानुपात, अभी मैंने बताया था कि समानुपात का मतलब होता है दोस्तों बराबर। समानुपात का मतलब होता है दोस्तों बराबर। और सी अनुपात डी को हम क्या लिखेंगे, सी बटा में डी, सी बटा में डी। ठीक है। तो यहाँ पर 4 राशियां हमारी होती है। और समानुपात की जांच हम कैसे करें, जैसे संख्या से मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ। जैसे हमारे पास है 2, 4, 8, 16, ये हमारे पास 4 राशियां दी हुई है। अब हमें देखेंगे कि ये समानुपाती है या नहीं है। तो आपको बता दूं दोस्तों, जैसे इसमें मैंने ये संख्या लिखी है, इसका मतलब ये जो पहली है ये हमारे प्रथम है। अगर सवाल आए तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि प्रथम एक द्वितीय कौन सी है, एक हमें छोड़ी हुई वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 दे रखी, तो ये तो है हमारा प्रथम पद, ये तो है हमारा प्रथम पद, और ये है हमारा द्वितीय या दूसरा पद भी हम बोल सकते हैं, द्वितीय पद। और 8 है हमारा तीसरा पद, या हम इसको तृतीय पद भी बोलते हैं, तृतीय पद। और 16 है हमारा चतुर्थ पद यानी चौथा पद, चतुर्थ यानी चौथा। ठीक है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, यानी 4 पद हमारे पास आ गए, यानी 4 राशियां हमारी। अब हम इनकी जांच करेंगे कि क्या ये समानुपात में है। तो हमने अभी यही पढ़ा था कि पहली और दूसरी राशियों का अनुपात तीसरी और चौथी राशियों के अनुपात के बराबर होगा, तो ऐसी राशियां समानुपाती कहलाती है। तो यहाँ पर पहली राशि 2 है, अनुपात 4। ठीक है। बराबर लगाओ या समानुपात लगाओ, एक ही बात है। ठीक है। समानुपात लगा के देख, कोई दिक्कत नहीं है, समानुपात का निशान लगा लेते हैं। और फिर तीसरी राशि 8 है,
और चौथी राशि यानी चतुर्पद हमारे 16 है। प्रथम पद अनुपात दूसरा पद, समानुपात तृतीय पद अनुपात चतुर्पद। ठीक है, अब इनको सरल अनुपात में बनाकर देखते हैं क्या आता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो दोनों का अनुपात हमारे समान आ रहा है दोस्तों, दोनों का अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमारे समानुपाती संख्या है। यहाँ पर समानुपात भी लगा सकते हो या आप बराबर भी लगा सकते हो, यानी इन दोनों प्रथम और द्वितीय पद जो अनुपात में थे और तृतीय और चतुर्पद जो राशियां थी उन दोनों का अनुपात हमारे समान आया है, एक जैसा आया है। इसका मतलब है कि ये जो राशियां दी हुई थी ये समानुपाती राशियां हैं। अगर बराबर नहीं आता है तो समझ जाना कि वो समानुपाती नहीं है। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। अब बात की जाए कि 4 पद की जगह हमें 3 पद दे दे और 1 पद हमसे पूछे। अब कोई सा भी पूछ सकता है, प्रथम भी पूछ सकता है, द्वितीय भी पूछ सकता है, तृतीय भी पूछ सकता है और चतुर्थ भी पूछ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक बात और आप समझ लो कि हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद कैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा था कि 4 राशियां हैं, ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी। ठीक है, 4 राशियां कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ये इसका पहला पद है, ठीक है, और ये इसका आखिरी पद है यानी चतुर्थ पद है। प्रथम पद और चतुर्थ पद यानी बार बार के हम गुणा करेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि ए और डी, ए गुणा में डी या ए डी कह दो कि ये जो ए और डी है, ए और डी है, ये इसका बाह्य पद है। कौन से पद है, इसके समानुपात के बाह्य पद है। बाह्य मतलब बाहर वाले। ठीक है, ए और डी बाह्य पद है और यहाँ पर देखिए बी और सी अंदर के पद है, यानी द्वितीय और तृतीय जो पद है वो हमारे क्या हो जाएंगे, मध्य पद। क्या हो जाएंगे, मध्य पद। अंदर वाले इसको कहेंगे हम मध्य पद, बाह्य पद और मध्य पद। तो दोस्तों बाह्य पद कौन से, ए और डी। तो ए और डी समानुपात का निशान है यानी बराबर, और बी और सी यानी ए डी बराबर बी सी होगा। इसका मतलब है कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इस तरीके से हम सूत्र भी बना सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो देखिए दोस्तों बाह्य पद है हमारे ए और डी, तो ए डी बराबर हो जाएगा बी सी। ए डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सी। यानी बाह्य पदों का गुणनफल क्या होगा, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। ये समझिए दोस्तों कि ए और डी बार वाले दोस्त थे और ये अंदर वाले दोस्त थे। अब इनमें से कोई सा पद हमसे पूछे, जैसे मान लो पहला पद पूछ ले प्रथम, तो हमारे क्या हो जाएगा, प्रथम पद हमसे पूछा गया। अगर देखिए यहाँ हमने लिखा था ए डी बराबर होता है बी सी, ए डी बराबर बी सी यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। समानुपाती हम राशियां पढ़ रहे हैं तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें ए पूछ ले, ए मतलब प्रथम पद पूछ ले, तो हमारा आ जाएगा बी सी बटा में डी, बी सी बटा में डी। बी सी कौन है, बी सी हमारे मध्य पद है, तो मध्य पदों का गुणनफल बटा में द्वितीय पद, या यूं कह सकते हैं कि द्वितीय पद तृतीय पद बटा में चतुर्थ पद हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें डी पूछ ले, चतुर्थ पद पूछ ले, तो हमारे पास ये चतुर्थ पद पूछा तो बीसी बटा में ए हो जाएगा। बीसी बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। बीसी बटा में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी हमें डी पूछ लिया, चतुर्थ पद पूछ लिया, हमसे क्या पूछ लिया, चतुर्थ पद पूछ लिया। तो चतुर्थ पद पूछेंगे तो मध्य पदों का गुणनफल बटा में प्रथम पद आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें बी पूछ लिया, बी यानी क्या हो गया हमारा, बी द्वितीय पद आ गया। द्वितीय पद हमसे पूछ लिया जाए, यानी ये द्वितीय पद हमसे पूछ लिया जाए तो ए डी बटा में ये सी हो जाएगा। यानी ये दोस्त है, बाह्य पद दोस्त है और मध्य पद दोस्त है, ये समझ के चलना है। तो दोस्त एक साथ रहेंगे, अगर एक जिन दोस्तों की दोस्ती बिछड़ जाएगी वो दोस्त कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखिए बी पूछा है, तो ये दोनों तो दोस्त है ना बार वाले, तो बार वाले को लिख दो ए डी
AD बटा में अब कौन बच गया, हमें B तो पूछा है तो C बच गया। C, इन दोनों मध्य वालों की दोस्ती बिछड़ गई, तो जो दोस्त बिछड़ जाता है वो नीचे चला जाता है। तो B यानी हमें द्वितीय पद पूछा तो B बराबर क्या हो जाएगा, AD बटा में C। और अगर हमें क्या पूछ ले, A हो गया, D हो गया, B हो गया, अब C आ गया, यानी तृतीय पद हमसे पूछ ले। क्या पूछ ले, तृतीय पद। तो तृतीय पद हमसे पूछा गया है तो इन दोनों की दोस्ती है, तो ये वही हो जाएगा AD, और बटा में क्या आ जाएगा, हमारे B आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AD बटा में B आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से कोई सा भी पद हमसे पूछे, प्रथम पूछे, द्वितीय पूछे, तृतीय पूछे या चतुर्थ पूछ ले, तो हम आराम से बता सकते हैं। उनको समानुपात में जमा लीजिए, और जो दोस्त है जिनकी जोड़ी है, उन जिनकी जोड़ी दे रखी उन जोड़ी को तो ऊपर रख देना है, और जिसकी जोड़ी बिछड़ गई है उसको नीचे कर देना है। आपके वो जो दिया हुआ है पद वो निकलकर, जो नहीं दिया हुआ है वो पद निकलकर आपके सामने आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। दोस्तों बाह्य यानी बार बार के गुणा करना है, और अंदर अंदर के गुणा करना है। तो बाहर के AD और अंदर के BC ये क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। समानुपात का मतलब बराबर ही तो होता है। बस इसी से आपके कोई सा भी पद पूछते हैं ना, तृतीय अनुपात कैसे निकाले, चतुर्थ अनुपात कैसे निकाले, है ना, चतुर्थ पद कौन सा निकाले, तृतीय पद कैसे निकाले, तो इस तरीके से निकलता है दोस्तों। तो कोई सा पद, प्रथम पद निकाल सकते हैं, चतुर्थ पद निकाल सकते हैं, द्वितीय पद निकाल सकते हैं, तृतीय पद निकाल सकते हैं। कोई सा भी पद हो तो आप आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। तो ये मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया कि समानुपात क्या होता है, समानुपात का चिन्ह कैसा होता है, समानुपात की चिन्ह का मतलब बराबर होता है दोस्तों। तो ये छोटी मोटी जानकारी आपको मैंने बता दी है। अब प्रश्नों से हम जांच करेंगे कि कैसे समानुपात राशियों में कैसे प्रश्न बनते हैं। तो छोटे छोटे प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हमें पता लगाना है कि क्या ये जो राशियां दे रखी है, यानी ये 4 राशियां यानी 4 पद हमें दे रखे हैं, क्या ये समानुपाती है क्या। तो जब 4 पद इस तरीके से लगे हो लगातार, इसका मतलब है ये प्रथम पद है, 12 हमारे द्वितीय पद है, 8 हमारा तृतीय पद है, और 24 हमारा चतुर्थ पद है। तो समानुपाती की जांच हम कैसे करते हैं कि प्रथम और द्वितीय पद का अनुपात तृतीय और चतुर्थ अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जमा लेते हैं राशियों को। तो 4:12 बराबर 8:24। यहाँ बराबर का मतलब है, आप सोचोगे कि बराबर निशान लगा दिया, हम तो समानुपात पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों समानुपात को ही हम बराबर कहते हैं। तो देखते हैं कि इनका अनुपात क्या आता है। अगर बराबर आ गया तो ये समानुपाती है, अगर नहीं आया तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये समानुपाती राशियां नहीं है। तो देखिए 4 से और आई सरल, 4 एकम 4, 4 3 12, और ये हो रहा है 8 एकम 8 और 8 3 24। तो दोनों का अनुपात दोस्तों समान आया है। हमारे दोनों का अनुपात क्या आया है दोस्तों, समान आया है। प्रथम और द्वितीय राशियों का अनुपात 1:3 आया है, और तृतीय और चतुर्थ राशि का अनुपात हमारे 1:3 आया है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये राशियां क्या है, समानुपाती है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि हाँ ये राशियां क्या है, समानुपाती में है। राशियां मतलब आंकड़े, संख्या। ठीक है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा कि 8 12 7 21 क्या समानुपाती है क्या। तो देखते हैं, जांच करते हैं। इसे देखने से तो पता नहीं चलेगा, पहले उनको सरल अनुपात में यानी लघुत्तम अनुपात में हमें बदलना होगा। तो प्रथम पद, ये प्रथम पद है, द्वितीय पद, तृतीय पद और ये चतुर्थ पद। जब 4 राशियां दी होती तो पहले से शुरू करते हैं, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। ठीक है। तो 8:12 बराबर 7:21 है क्या, हम देखते हैं, जांच करते हैं। तो 4 से जा रही है, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है। 2:3 आया है, और इसका 7 एकम 7 और 7 3 21। तो इसका तो दोस्तों प्रथम और द्वितीय अनुपात तो हमारा 2:3 आया है, और तृतीय और चतुर्थ पद का अनुपात 1:3 आया है, जो बराबर नहीं है, जो बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि पूछा है कि क्या समानुपाती है क्या, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये समानुपाती राशियां नहीं है। तो इस तरीके से आप जांच करके आराम से बता सकते हैं कि क्या ये समानुपाती है या नहीं है। बहुत ही सिंपल है, यानी आपको अनुपात निकाल लेना है,
प्रथम और द्वितीय पद का और फिर तृतीय और चतुर्थ पद का अनुपात निकाल लेना है। अगर दोनों का समान आ जाता है इसका मतलब वो राशियां समानुपाती है, और अगर नहीं आता है इसका मतलब वो राशियां समानुपाती नहीं है। तो ये छोटे से प्रश्न थे, बिल्कुल सिंपल से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि समानुपात में राशियां कैसे होती है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है दोस्तों हमारा कि 15, 45 और 20 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, चतुर्थ यानी चौथा पद इसका क्या होगा हमें बताना है। तो चतुर्थ अनुपाती हमें निकालना है, तो हम इनको पहले समानुपात में जमा लेंगे। 3 राशियां हमें दी हुई है, इसका मतलब ये 15 है वो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद है। 15 हमारा प्रथम पद है और 45 हमारा द्वितीय पद है, द्वितीय यानी दूसरा पद है। और 20 हमारा दोस्तों तृतीय पद है, 20 हमारा क्या है, तृतीय पद है। और चतुर्थ पद हमें निकालना है, क्या निकालना है, चतुर्थ पद निकालना है। तो अनुपात में, समानुपात में हम जमाते हैं तो कैसे जमाते हैं दोस्तों, प्रथम पद अनुपात दूसरा पद बराबर तृतीय पद अनुपात चतुर्थ पद। ठीक है, तो हम जमाएंगे। तो प्रथम पद है हमारा 15 अनुपात द्वितीय पद है हमारा 45 समानुपात, और हमारा तृतीय पद है 20 और अनुपात चतुर्थ पद हमें निकालना है, तो उसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, चतुर्थ पद को x। अगर ऐसे नहीं है तो आप चतुर्थ पद हमने निकालना सीखा था कि चतुर्थ पद जब हम निकालते हैं तो हमारे मध्य पद हमारे पास हैं। मध्य पद का मतलब मध्य पद कौन होता है, द्वितीय और तृतीय। द्वितीय और तृतीय समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों तरीके आपको मैं बता रही हूँ। तो पहले ये जान लेते हैं फिर बाद में बात करते हैं दूसरे की। ठीक है, तो 15 अनुपात 45 हो गया, प्रथम और द्वितीय अनुपात किसके बराबर होगा, तृतीय चतुर्थ अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो तृतीय हो गया, चतुर्थ नहीं था तो हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब हमें ये पता है कि बाह्य पद का गुणनफल और मध्य पदों के गुणनफल का गुणनफल बराबर होता है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद क्या है, 15 और x, यानी 15 गुणा में x बराबर होगा 45 गुणा में 20 होगा। नहीं होगा दोस्तों, हमने ये पढ़ा था AD बराबर BC पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। प्रथम पद A और चतुर्थ पद D, ABCD 4 राशियां हो गई, तो A और D बराबर होता है B और C। यानी हम संख्या है तो अब संख्या देख ली हमने, तो प्रथम पद और चतुर्थ पद यानी बाह्य पद का गुणनफल किसके बराबर होता है, मध्य यानी अंदर वालों के गुणनफल के बराबर होता है। हमने जमा लिया, अब इनमें जो भी छूटी हुई थी उसकी जगह x मान लिया। तो चतुर्थ पद पूछा था तो चतुर्थ पद की जगह हमने x मान लिया। अब आराम से अब कर सकते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, चतुर्थ पद निकालना है। तो 45 गुणा में 20 बटा में क्या आ जाएगा हमारे 15। ठीक है, तो 15 एकम 15, 15 थी 45, तो क्या हो गया दोस्तों 20 तिया 60, यानी चतुर्थ पद क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे 60 आ जाएगा। चतुर्थ पद क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया दोस्तों, आप इस तरीके से ना लिखकर भी डायरेक्ट कर सकते हो। चतुर्थ अनुपात हम कैसे निकालेंगे, तो चतुर्थ अनुपात हम निकालेंगे तो हमें बार बार की जोड़ियों में से बिछड़ा दिया। चतुर्थ पद पूछा है प्रथम और आखिरी, पहला और चौथा, ठीक है, उनका गुणनफल किसके बराबर होता है, BC यानी मध्य पदों के। तो यानी देखिए द्वितीय और तृतीय पद हमें दे रखा है, द्वितीय और तृतीय, तो दोनों तो दोस्त है हमारे पास, अंदर वाले तो दोस्त है, तो दोनों दोस्तों को ऊपर लिख लीजिए गुणा में। और जो दोस्त की जोड़ी बिछड़ गई है, क्योंकि प्रथम का दोस्त कौन है, चतुर्थ है। प्रथम का दोस्त कौन है, चतुर्थ है, और द्वितीय का दोस्त कौन है, तृतीय है। तो द्वितीय तृतीय तो है, तो दोस्त तो ऊपर रह जाएंगे। और जिसकी जोड़ी बिछड़ गई है, इसका चतुर्थ भग गया है, इसका दोस्त नहीं है, गायब है, तो उसको लाने के लिए इसको बटा में रख देंगे, बस सीधी सी बात है। तो इस तरीके से बात डायरेक्ट कर सकते, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर आप समानुपात में जमा कर भी कोई सा भी पद निकाल सकते हैं दोस्तों। तो 15 एकम 15, 15 थी 45 और 20 दिया 60 हो जाएगा दोस्तों। तो चतुर्थ अनुपात हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और समानुपात में जमा कर भी हम निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि ABC का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। ABC का यानी A क्या है हमारे पास दोस्तों, प्रथम पद है, A हमारे प्रथम पद है, और B दोस्तों हमारे क्या है, द्वितीय पद है। द्वितीय पद का मतलब क्या होता है दोस्तों, दूसरा पद। C हमारे तृतीय यानी तीसरा पद है, और हमें क्या निकालना है, चतुर्थ पद हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, चतुर्थ पद। चतुर्थ पद हमें निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैंने बताया था ऐसे भी आप कर सकते हो।
क्या कर सकते हो कि द्वितीय और तृतीय कौन होते हैं? दोस्त होते हैं। द्वितीय और तृतीय क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। तो दोस्तों को ऊपर बिठा देंगे तो एक बी गुणा में सी बटा में, और ए का दोस्त कौन होता है? चतुर्थ होता है। ए का दोस्त कौन है? चतुर्थ है। तो इसकी जोड़ी बिछड़ गई है, तो दोस्त को लाने के लिए चतुर्थ को इसको बटा में लिख देंगे। तो हमारे आ जाएगा दोस्तों बीसी बटा में ए। क्या आ जाएगा? बीसी बटा में ए। चतुर्थ पद क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारे बीसी बटा में ए आ जाएगा दोस्तों। एक तरीका तो ये हो गया, या दूसरा क्या होगा कि इनको समानुपात में हम जमा लेंगे। किसमें जमा लेंगे? समानुपात में। यानी ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात, अब आगे नहीं दिया हुआ है चतुर अनुपात, उसको हम क्या मान लेंगे दोस्तों? एक्स मान लेंगे। तो हमें पता है कि बाह्य बाह्य पद और मध्य मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो बाह्य पद है ए गुणा में एक्स और मध्य पद है बी गुणा में सी। हमें एक्स का मान निकालना है तो बी गुणा में सी और ए हमारे नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों चतुर्थ पद हो जाएगा बीसी बटा में ए। क्या आ जाएगा दोस्तों? बीसी बटा में ए। तो इस तरीके से कर सकते हो और डायरेक्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो मैंने लिख के बताया, आपको लिखने की जरूरत नहीं। यही देख लीजिए कि पहला दूसरा तीसरा, दूसरा और तीसरा दोस्त होता है और पहला और चौथा दोस्त होता है। यानी प्रथम पद और चतुर्थ पद दोस्त है और द्वितीय पद और तृतीय पद दोस्त है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई सा भी पद में छूटा हुआ हो उसको निकालने का क्या तरीका होता है कि जिन दोस्तों की जोड़ी दे रखी है उस जोड़ी को ऊपर लिख लीजिए और जिस दोस्त की जोड़ी बिछड़ गई है उस दोस्त को लाना है, उसको नीचे बिठा देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि किसी समानुपात में प्रथम तृतीय चतुर्थ पद क्रमशः 12, 20, 30 हो तो उसका तृतीय पद होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो तृतीय पद निकालना है दोस्तों। इसका मतलब है कि हमें देखिए प्रथम और चतुर्थ पद दे रखा है, यानी प्रथम पद और चतुर्थ पद दोस्त होते हैं। तो जो दोस्त की जोड़ी दी हुई इसको तो हम ऊपर लिखते हैं और जो दोस्ती बिछड़ गई है तृतीय के साथ द्वितीय आना चाहिए। सॉरी, प्रथम द्वितीय, द्वितीय दे रखा है, तृतीय पूछा है, द्वितीय। ठीक है, तृतीय दिएगा तो तृतीय कैसे पूछेगा? किसी समानुपात में प्रथम द्वितीय एवं चतुर्थ अनुपात हमें दिया हुआ है दोस्तों और हमें तृतीय पद पूछा है। तो हमने पढ़ा था अभी कि प्रथम पद और चतुर्थ पद दोस्त होते हैं और द्वितीय पद और तृतीय पद दोस्त होते हैं। तो प्रथम और चतुर्थ पद हमें दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोस्तों की जोड़ी तो है, उसको तो हम ऊपर लिख देंगे और हमें द्वितीय पद के साथ हमारा तृतीय पद आता है, इसकी जोड़ी बिछड़ गई है तो इसकी तृतीय पद को लाने के लिए द्वितीय पद को नीचे बिठा देंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया। तो ये प्रथम पद और ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद दे रखा है। क्रमशः का मतलब है कि प्रथम पहला है, द्वितीय दूसरा है, चतुर्थ ये वाला है, तीसरा वाला। ठीक है, तो हमें कौन सा निकालना है? तृतीय पद निकालना है। तो तृतीय पद क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारे 12 गुणा में 30, 12 गुणा में 30 बटा में 20, 12 गुणा में 30 बटा में 20। तो यहाँ दोस्तों एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, 2 से 2 छिकी 12 और 36 18। तो तृतीय पद आ गया दोस्तों हमारे 18। तृतीय पद क्या आ गया? 18। एक तरीका तो ये हो गया, अगर आपको दोस्ती इनकी पता है, नहीं है दोस्ती पता तो हम कैसे जमाते हैं? प्रथम पद अनुपात द्वितीय पद, द्वितीय पद समानुपात कहो या बराबर कहो, एक ही बात है, बराबर है तृतीय पद अनुपात चतुर्थ पद, तृतीय अनुपात और चतुर्थ पद। ठीक है, इस तरीके से हम जमा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रथम पद है हमारा 12 अनुपात द्वितीय पद है हमारा 20 बराबर तृतीय में पूछा है तो उसको हम x मान लेंगे, बराबर चतुर्थ पद क्या दे रखा है? 30 दे रखा है। तो इस तरीके से समानुपात में आप इनको बिठा लीजिए। तो हमने पढ़ा था कि प्रथम और चतुर्थ पद यानी बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों। तो बाह्य पद है 12 गुणा में 30 बराबर मध्य पद है 20 गुणा में x। एक का मान हमें निकालना है तृतीय का, तो 20 भाग में चला जाएगा, तो 12 गुणा में 30 बटा में 20। 20 एक जीरो से एक जीरो, 2 से 2 एकम 2, 2 छिकी 12, तो 36 18 बराबर 1। यानी तृतीय हमें जो हाँ, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? तृतीय पद क्या आ जाएगा दोस्तों? 18 आ जाएगा। तृतीय पद क्या आ जाएगा हमारे?
18 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ये इस तरीके से भी कर सकते हो। और आपको इनकी दोस्ती पता है तो दोस्तों को ऊपर बिठा लो, और जो दोस्त बिछड़ गया है उसका एक दोस्त है उसको नीचे बिठा लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं, कोई सा भी पद हमसे पूछे तो निकाल सकते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों हमारा कि एक खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 4:3, और यदि इसकी चौड़ाई 240 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है और चौड़ाई की माप हमें दे रखी है। तो इस तरीके से जब हमारे पास प्रश्न आए और हमें यहाँ पर लंबाई निकालनी है, यानी 3 पद हमें दिए रखे हैं और चतुर्थ पद हमें निकालना है, तो आराम से हम निकाल सकते। चतुर्थ नहीं, यहाँ पर चौड़ाई दी हुई, लंबाई हमसे पूछी, कोई दिक्कत नहीं, यानी एक पद हमें निकालना है, सीधी सी बात है। तो जब इस तरीके से राशियां दी हुई हो, कुल यहाँ पर नहीं दिया हो और चौड़ाई में दी, लंबाई में निकालनी है, तो ये लंबाई चौड़ाई का है तो अनुपात दे रखा है, तो उसको हम समानुपात में जमा सकते हैं। इन राशियों को हम किस में जमाएंगे? समानुपात में जमाएंगे। तो हम लिख सकते हैं लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई दोस्तों बराबर क्या होगा? लंबाई की माप अनुपात चौड़ाई की माप, क्योंकि इनका ही तो अनुपात दे रखा है तो इनको ही हम बराबर में लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि ये तो अनुपात है, ये उनकी मापों का अनुपात है, तो मापों का है तो अनुपात होगा लंबाई चौड़ाई की। तो इस तरीके से अलग अलग भाषा मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात है और लंबाई चौड़ाई की माप का अनुपात है। बात तो एक ही है, भी माप ही है, माप का ही अनुपात दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई की माप का अनुपात ही है। तो मैंने यहाँ बात लिख दी, इसलिए आप समझ में आ जाएगा किस तरीके से लिखा गया है। तो लंबाई का अनुपात है 4 और चौड़ाई है 3, बराबर लंबाई हमारे पास नहीं है, निकालनी है, तो इसको हम मान लेंगे x, और चौड़ाई दे रखी है मैं 240 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं तृतीय पद निकालना था, सीधी सीधी बात है। तो प्रथम और हमारा चतुर्थ पद यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। तो 4 गुणा में 240 बराबर 3 गुणा में x, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो एक समय निकालना है तो 3 यहाँ पर हमारे भाग में चला जाएगा। तो 3 से 3 8 24, 80 बार 8 चौक 32, यानी 320 मीटर बराबर x, यानी x किसको माना था हमने? लंबाई की माप को माना था। तो लंबाई की माप आ जाएगी हमारे 320। तो 320 लंबाई की माप और 240 चौड़ाई की माप। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 8 चौक 32 और 8 3 24, 4:3 आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से जांच भी कर सकते हैं, जांच करने की तो हमें जरूरत नहीं है, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके से जिनका ही माप दिया हो और जिनका ही अनुपात दिया हो तो ऐसी राशियों को हम दोस्तों समानुपात में जमाकर जो भी हमसे छूटा हुआ है उसको हम निकाल सकते। इसका मतलब ये 4 पद हो गए। अब इनमें से कोई सा भी छूटा हुआ है उसकी जगह आपको x मान लेना है और x मानकर आपको उसको कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, 2 राशियां हैं, उनका अनुपात दे रखा है हमें 3:5, और यदि उत्तर पद 20 है तो पूर्व पद क्या होगा? यानी 2 राशियां थी, उसका अनुपात दे रखा है, उसका उत्तर पद का मतलब है बाद वाला, और प्रथम पद का मतलब होता है पहले वाला। अनुपात में पहले वाला प्रथम पद होता है और बाद वाला उत्तर पद होता है। तो यहाँ उत्तर पद यानी बाद वाला दे रखा है, मैं पूर्व पद पूछा है, तो राशियां दे रही, उनका अनुपात है, राशियां में दी हुई, तो इनको हम समानुपात में जमा लेंगे। तो यहाँ पर 3:5 बराबर, अब यहाँ पर देखिए ये उत्तर पद हमें दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ प्रथम पद इसका x हो जाएगा और उत्तर पद है हमारे 20। इस तरीके से हमारे समानुपात में हमने जमा लिया। 2 राशियों का अनुपात ये दिया हुआ है और 2 राशियों में से हमें पूछा है कि पूर्व पद यानी पहले वाली राशि क्या होगी और दूसरी राशि यानी उत्तर पद हमें दिया हुआ है 20। ठीक है, तो समानुपात में जमाते हैं तो बाह्य बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य मध्य पदों का गुणनफल। तो 3 गुणा में 20 बराबर 5 गुणा में x हो जाएगा दोस्तों। तो x तो यहाँ रह जाएगा और हमारे 3 गुणा में 20 बटा में 5, तो 5 चौक 20, 4 3 12, 12 बराबर x, यानी हमारा जो छूटा हुआ था यानी हमें जो पूछा गया था पूर्व पद, वो पूर्व पद हो जाएगा हमारे यहाँ पर 12 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से कोई सा भी पद हमें छोड़ दे तो वो पद हम निकाल सकते हैं, चतुर्थ अनुपात निकाल सकते हैं, तृतीय अनुपात,
चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कोई सा पद छूटा हुआ उसको हम निकाल सकते हैं। और जैसे समान हमें दिया हो कि किसी की दो राशियों के बीच का अनुपात दिया हो, लंबाई चौड़ाई का दिया हो, या स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हो, लड़कियों की संख्या दी हो और लड़कों की हमसे पूछे, तो ऐसी राशियों को हम समानुपात में जमा कर उनकी संख्या निकाल सकते हैं। उसमें हम बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने समानुपात के बारे में कुछ बेसिक बातें जानी है। आगे इसमें और भी चीजें आती है कि मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, है ना, तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, है ना। ठीक है, तो उसको भी हम आगे जानेंगे। तो आई होप आपको आज जो पढ़ाया वो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।